जयपुर में एक व्यक्ति रहते थे। उनका नाम था घाटम। वो सब चोरी करते थे। दादाजी, परदादा, पूरे गांव का ही यही पेशा था, यही काम था, सब चोरी करते थे। जयपुर से आमेर जाते हैं तो बीच में कनक घाटी, वहीं श्री घाटम दास जी रहते थे। तो घाटम जी चोरी करते थे। एक बार रात में बैठे थे चोरी करने के लिए, तो उस दिन कोई व्यक्ति तो मिला नहीं उनको मालदार, लेकिन झोला लिए हाथ में और जटाएं बांध करके कोई संत वहां से जा रहे थे। घाटम जी बेचारे 2 दिन से उनको कुछ चोरी हुई नहीं थी, फिर भी मन में विचार करने लगे कि महात्मा है, इनकी क्या चोरी करूं। मैं कोई बात नहीं, चोरी नहीं करता हूं, प्रणाम कर लेता हूं जाकर। और घाटम जी उनके मार्ग पर आ गए। अर्धरात्रि का समय, घनघोर अंधेरा। प्रणाम किया। महात्मा रुक गए, बोले, अरे खुश रहो वत्स, क्या नाम है? नाम आदि पूछा, कहाँ रहते हो, स्थान बताया, क्या करते हो? घाटम जी बोले, मैं चोरी करता हूँ। महात्मा को ये बात बड़ी बढ़िया लगी कि इसने छुपाया नहीं, मुझसे सत्य बोला। बोले, चोरी क्यों करते हो भाई? चोरी डकैती करना ये अच्छी बात नहीं है, मत किया करो, अच्छा काम नहीं है। बोले, महाराज, काम तो अच्छा नहीं है, मैं जानता हूँ, पर यह तो मेरे परिवार का पेशा है। मेरे पूर्वजों से चली आ रही है चोरी। हमारा परिवार इसी में ही निपुण है। मेरा बेटा है अभी 5 साल का, उसको भी तैयारी करा रहा हूँ, उसको भी सिखा रहा हूँ कैसे जाना चाहिए, क्या क्या आयुध साथ ले जाने चाहिए, किस प्रकार लोगों को देखकर समझ जाना चाहिए, मालदार है कि नहीं है। महात्मा को चिंता हो गई। बोले, अगर मैं इसको कुछ सिखा के नहीं गया और इसके जीवन को परिवर्तित करके नहीं गया, तो इस मार्ग से निकालना दुष्कर हो जाएगा। ठाकुर जी ने मुझे इस मार्ग से भेजा है। इसका मतलब ठाकुर जी चाहते हैं कि इसको मैं कुछ बताऊं। महात्मा जी ने उसको बिठाया। बोले, सुनो ए घाटम, तुम चोरी मत किया करो, तुम छोड़ दो चोरी। बोले, महाराज, जिसके रग रग में, जिसके रक्त में चोरी हो, वह कैसे छोड़ सकता है? अरे हम तो ऐसे हैं, परिवार में भी हम लोग रोटी भी चोरी करके ही पाते हैं। हम रसोई में मांगते नहीं, रोटी दे दो, हम वहां भी चुपके से ही जाते हैं। इतना ज्यादा हम लोगों में चोरपन घुस चुका है कि अब ये निकल नहीं सकता। महात्मा थोड़े व्याकुल थे, तो घाटम जी बोले, भगवान, आप देखिए, व्याकुल मत होइए। मैं भी विवश हूं कि मैं चोरी नहीं छोड़ सकता, पर हाँ, चोरी के अलावा जो कहोगे वो करूंगा। महात्मा ने विचार किया। बोले, ठीक है, 4 बातें लिखो। सबसे पहली बात, तुम सत्य बोलोगे। घाटम जी बोले, ठीक है, आज के बाद चाहे कुछ हो जाए, मैं सत्य ही बोलूंगा। दूसरी बात, लिखो, संत जनों का खूब सम्मान करोगे, आदर करोगे। बोले, जी महाराज। तीसरी बात लिखो, जो भी लाओगे घर में, चाहे चोरी करके लाओ, चाहे प्रेम से लाओ, कमा के लाओ, सबसे पहले ठाकुर जी को निवेदित करोगे, उसके बाद स्वीकार करोगे। जी। और चौथी और अंतिम बात, कहीं मंदिर दिख जाए, मठ दिख जाए, आश्रम दिख जाए, संत दिख जाए, 100 काम छोड़ के चोरी करके भाग रहे हो, सिपाही पीछे पड़े हो, तो भी रुकोगे, प्रणाम करोगे, फिर जाओगे। घाटम बोला, जो आज्ञा। अब ये 4 बातें मेरे लिए अध्यादेश हैं, आदेश नहीं है। चाहे दुनिया इधर उधर हो जाए, मैं इन 4 बातों को कभी नहीं छोड़ूंगा। संत बोले, ठीक है। घाटम जी ने अपने गुरु की आज्ञा मान ली। एक बार कुछ संतों की टोली जा रही थी। घाटम जी ने देख लिया, दौड़ करके गए, चरणों में निवेदन किया, मेरे घर आ जाइए, प्रसाद पा लीजिए। संत बोले, ठीक है। अब घर पहुंच गए, लेकिन घाटम जी के घर पर व्यवस्था कुछ नहीं थी भोजन की। पत्नी से कहा, 5 मूर्ति आई हैं, भोजन बनाओ। बोले, 5? हम 2 के लिए तो भोजन नहीं है, 5 को कैसे पवाऊं मैं? घाटम जी बोले, गुरु आज्ञा निरर्थक हो जाएगी, मुझे कैसे भी इनको प्रसाद पवाना है। घाटम जी ने देखा कि पड़ोस में एक व्यक्ति रहता है, उसके पास में गेहूं, अनाज आदि का भंडार है। थोड़ा चोरी करके ले आता हूँ, उससे बनाकर इनको पवा देंगे। गुरु, आज्ञा पूरी हो जाएगी। दौड़ के गए, वहां से कुछ अनाज आदि ले आए, घर पर लाकर प्रसाद बनवाकर पवा दिया। घाटम जी को चिंता हो गई कि आज सुबह बारिश हुई थी और मैं चोरी करके लाया हूँ, तो निश्चित मेरे पैरों के चिन्ह बन गए होंगे। लेकिन इतने में ही वर्षा हो गई, आंधी तूफान आया और सब उनके चरण चिन्ह मिट गए। तो उनको यह अटूट विश्वास हो गया कि मैंने गुरु आज्ञा मानकर पूर्ण किया, तो ठाकुर जी मेरी सहायता कर रहे हैं। ऐसे ही जीवन चलता रहा। गुरु पूर्णिमा का समय आया। घाटम जी ने सोचा कि इस बार गुरु दक्षिणा में कुछ बड़ा करूं।
उन्होंने निश्चय किया कि आमेर के राजा का जो सबसे कीमती काला घोड़ा है उसे चुरा लूं। वे राजभवन पहुंचे। द्वारपालों ने रोका, पूछा, कहाँ जा रहे हो? बोले, चोरी करने जा रहा हूँ। उन्होंने सोचा यह कोई राजा का गुप्तचर होगा और अंदर जाने दिया। घाटम जी घुड़साल में गए, काला अश्व खोला और लेकर बाहर निकलने लगे। फिर पूछा गया, बोले, चोरी करके ले जा रहा हूँ। द्वारपालों ने फिर भी जाने दिया। राजा को पता चला तो सैनिक भेजे गए। घाटम जी घोड़ा लेकर भाग रहे थे। तभी रास्ते में मंदिर पड़ा जहां आरती चल रही थी। उन्हें गुरु आज्ञा याद आई। तुरंत रुके, घोड़ा बांधा और अंदर जाकर प्रणाम किया। इतने में सैनिक आ गए। उन्होंने देखा कि घोड़ा तो वही है, लेकिन उसका रंग काला से श्वेत हो गया है। घाटम जी ने कहा, मैं सत्य बोल रहा हूं, मैंने जब बांधा था तब काला था। शायद ठाकुर जी ने इसे श्वेत कर दिया। उन्हें राजा के पास ले जाया गया। राजा ने पहचान के लिए घोड़े के गाल के पास का मस्सा देखा जो वही था। राजा को विश्वास हो गया और वह घाटम जी के चरणों में गिर पड़ा। बोला, आज से आप मेरे राजगुरु हैं। राजगुरु बनने के बाद घाटम जी को आत्मग्लानि हुई। उन्होंने सोचा कि यदि मैंने अपने कर्म भी सुधार ली होते तो मुझे ठाकुर जी मिल जाते। उन्होंने राजपद त्याग दिया और सामान्य जीवन जीने लगे। आगे चलकर उन्हें ठाकुर जी का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ और वे भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। इस प्रकार एक साधारण चोर एक संत की 4 बातों पर चलकर भगवान के दर्शन कर लेता है। हम तो चोर भी नहीं हैं, डाकू भी नहीं हैं, हम सामान्य मनुष्य हैं। यदि हम गुरु आज्ञा का पालन करें तो हमारी स्थिति क्या हो सकती है। इसीलिए भैया, आज्ञा गुरु नाम अविचारणीयाम।